श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके में जरा खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं सरकार की कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुतारिक है क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात चल रहे हैं। पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, दूसरे मरहले के इंतहाई नजदीक आ चुके हैं और इस बीच नए वुज़रा की रिहाइश और नए MLAs की रिहाइश का मामला भी सामने है। और यही वजह है कि कल आनन फानन में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया। 29 सरकारी क्वार्टर्स को खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 29 जो ऑर्डर आया है कि तकरीबन 29 गवर्नमेंट क्वार्टर्स वकेट किए जाएंगे और इन वकेशंस के अंदर, इन खाली कराने के अंदर जहां सरकारी अफसर है वहीं पर कुछ फॉर्मर पॉलिटिशियंस या स्टिंग कैंडिडेट्स भी बैठे हैं, उनको भी नोटिसें चली गई हैं। और ये नोटिसें जहां जम्मू और श्रीनगर के अंदर जारी कर दी गई हैं साबिक वुज़रा, साबिक MLAs के लिए, वहीं पर साफ कर दिया गया है कि इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अंदर, चाहे फॉर्मर मिनिस्टर्स के क्वार्टर्स थे, वहां पर कोई ना कोई अफसर भी रह रहा है तो उनको भी खाली कराया जाए। जिनको सर्व नोटिस किया गया है खबरसाई इदारे के मुताबिक उनमें जाहिद हुसैन जान, सरदार सुरिंदर सिंह चनी, अब्दुल मजीद पाडर, जफर इकबाल मनहास, निजामुद्दीन भट्ट, फयाज अहमद भट्ट, अब्दुल गनी वकील, हकीम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अब्बास वानी, अब्दुल रहीम राथर, बशीर अहमद डार, मोहम्मद अमीन भट्ट, यासिर ऋषि, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, सुरिंदर अमरदार, सजाद गनी लोन, राजा मंजूर जैसे नाम शामिल हैं। और ये नाम इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास अभी भी सरकारी क्वार्टर्स किसी न किसी तरीके से थे, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर्स थे या सरकार ने अपना एक डिसीजन लिया था। बहरहाल अब ये फैसला लिया गया है कि जो बड़ी कोठियां हैं जिनमें कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के अफसर रहते थे उनको भी खाली कराया जाएगा क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो है वो नए वुज़रा के लिए रखनी है, नई काबीना के लिए रखनी है और नए तरीके से अब ये सारी अलॉटमेंट जो है वो करवाई जाएंगी। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सरकार का बड़ा अहम फैसला, एक तरफ से असेंबली को रिनोवेट किया जा रहा है, MLA हॉस्टल के अंदर नई तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जो सरकारी क्वार्टर्स है उसमें अब नए तरीके से अलॉटमेंट्स की जाएंगी। न सिर्फ फॉर्मर पॉलिटिशियंस के नाम नोट से जारी की गई है बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स के पास क्वार्टर्स थे उन्हें भी खाली करने का हुक्म जारी किया गया है। अगले माह जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर इस समय सरकार जो है वो मंत्रियों के लिए आवास में जुट चुकी है। और 29 के करीब, जिस प्रकार से आपने कहा कि 29 के करीब जो है वो पॉलिटिशियंस के बंगलों खाली करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इसमें XMLA हैं, XMLC हैं, XMP हैं, तो इन सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ऑर्डर दे दिए गए हैं कि आपको जो है वो जल्द से जल्द बंगलो जो है वो खाली करना है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 3, 2024 को जो है वो कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया, कोर्ट के द्वारा जो है वो निर्देश दिया गया कि इन सभी जो XMLA हैं, XMP हैं, XMLC हैं, जो इन बंगलों में रह रहे हैं, उनकी लिस्ट जो है वो बनाई जाए, पूरी तरीके से आंकलन किया जाए और फिर उसके बाद जो है वो ऑर्डर को आगे जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकारी आदेश के बाद सितंबर 2, 2024 को जो है ये पूरी तरीके से आंकलन किया गया और एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया कि इन सभी बंगलों को खाली जो है वो कर दिया जाए, जिसमें से 17 के करीब जो है वो श्रीनगर में पॉलिटिशियंस है और साथ ही साथ 12 के करीब जो है वो जम्मू में पॉलिटिशियंस है। इन सभी बंगलों को खाली करने के लिए कहा गया। देखिए, आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर इन बंगलों को जो है वो, यानी कि अगर कोई बरकरार रखना चाहता है तो उसे एक स्पेसिफिक रीजन देना है विद एविडेंस के साथ। तो साथ ही साथ अधिकारी ने ये भी कहा है कि वो जो है एक प्राइवेट रेजिडेंस जो है उनके पास ऑप्शन है, या फिर हो सकता है कि उन्हें एक गवर्नमेंट हाउस जो है वो भी अलॉट किया जा सकता है। फिलहाल अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए, अगले माह सरकार बनने जा रही है, तो जिसको लेकर सरकार इस समय नए नेताओं को जो MLA बनेंगे तो उन्हें जो है वो आवाज दिया जाएगा। तो उसको लेकर इस समय करीबन 29 के पॉलिटिशियंस को जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने
करने के लिए खाली करना 29 पॉलिटिशियंस के नाम जो है वो नोटिस से जारी हो गया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि 9 सरकारी ऑफिसर जो इंतहाई अहम पोजीशंस पर हैं उनके नाम भी नोटिस जारी कर दिया गया और उनके जो रेजिडेंसीज हैं उनको भी खाली करने की बात कही गई है। और जो खबरसां इदारे हैं उनके मुताबिक जो 9 मिनिस्ट्रियल बंगलोज खाली कराने हैं उनमें धीरज गुप्ता जो IAS फाइनेंस कमिश्नर भी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं, उन्हें भी खाली करने के लिए उनका भी जो है मुतबादिल दिया जाएगा, दूसरी रेजिडेंस दी जाएगी। आलोक कुमार उनका भी IRS जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन, उनके लिए भी। फिर शी शारती जी जो IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट है उनको भी। SS सिंह जम्वाल साहब IPS है, एडिशनल DGP है इस वक्त, उनको भी। उसके साथ साथ कुछ और पुलिस अफसरान और सिविल अफसरान हैं जिनके नाम ये नोटिस जिनके लिए ये कहा गया है कि उनकी जो सरकारी रिहाइशगाह है इसे तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम सरकारी रिहाइशगाहें जो है वो मिनिस्ट्रियल्स बंगलो है, इसलिए इनको खाली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नई हुकूमत बनते ही नए वज़रा को सिक्योरिटी सिनेरियो के तहत इनके वहाँ पर रखा जाए। तो एक तरफ से पॉलिटिशियंस के लिए हुक्मनामा जारी हुआ, दूसरी तरफ से 9 से ज़्यादा ऐसे IAS IPS और IRS अफसर्स हैं जिनको ये साफ कर दिया गया कि उनकी रेजिडेंशियल एड्रेसेस भी अब चेंज होने जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस उनके लिए भी बना दिया गया है। तो इसके बाद आते हैं जी आगे, जब चुनाव की बात शुरू हुई है तो जरा बात आज के दिन की करें, क्योंकि आज कैंपेन का पॉलिटिकल कैंपेन बराए दूसरे फेज के इख्तिताम पर हो रहा है, यानी आज शोर थम जाएगा दूसरे फेज के तहत लड़ने वाले कैंपेन के तहत, जिनमें उमर अब्दुल्ला भी मैदान में है, श्रीनगर, बड़गाम, इसके साथ साथ नॉर्थ जम्मू की कुछ सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज चली, आज कैंपेन का लास्ट दिन है और आज जब लास्ट दिन है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से बड़े रोड शोज का एहतमाम भी किया जा रहा है। जहां महबूबा मुफ्ती आज बड़गाम के अंदर दिखेंगी, वहीं पर उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल के अंदर भी दिखेंगे। जहां आज बीजेपी के कदावर नेता जम्मू के रहेंगे, वहीं पर अवामी इत्तेहाद पार्टी भी अपने नामजद उम्मीदवार बराए गांदरबल के लिए मैदान में आएंगी। राहुल गांधी जम्मू और श्रीनगर में एक साथ दिखेंगे। गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी दिनों बाद दोबारा मैदान में आएंगे और इसके साथ साथ तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आज कर दिए गए हैं। टाइम एलोकेशंस तमाम पार्टियों को कर दी गई है और अभी तक हमारे अदाद शुमार के मुताबिक 1000 से ज़्यादा रोड रैलियां हो चुकी हैं, यानी पॉलिटिकल बड़ी रैलियां हो चुकी है सेकंड फेज के तहत, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तकरीर की, वज़ीर दाखिला साहब ने भी तकरीर की, वज़ीर दिफा साहब ने भी तकरीर की, उमर अब्दुल्ला ने तकरीर की, महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने तकरीर की, गुलाम नबी आज़ाद तकरीर करेंगे। और इस तरीके से दूसरे मरहले के तहत प्रचार यानी कैंपेन का आज आखिरी दिन है और इस ज़िमन में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आज एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे मरहले के तहत कैंपेन का आखिरी दिन है और इस ज़िमन में घर घर और रोड रैलियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें शुमाली कश्मीर, वस्ती कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर सरगर्म है। वस्ती कश्मीर में चूंकि आज आखिरी दिन है, आखिरी 7-8 घंटे, तो इसलिए शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा शाम 5 बजे तक रहने वाला है, जहां पर गांदरबल, इसके अलावा बडगाम, गांदरबल 3, बडगाम के अंदर 5 से 7 हल्के, श्रीनगर के अंदर 7 से 8 हल्के, तो कुल मिलाकर 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर झीले डल से लेकर अहम तरीन राब्ता सड़कों और कौमी शाहराहों तक हमने देखा कि रैलियां या फिर जलसे जुलूस या फिर इसके अलावा रात के वक्त में घर घर जाकर वोट मांगना और दिन के वक्त में भी कुछ एक इलाकों में लीडरान का लोगों से मुलाकातें करने का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ी बात और पॉजिटिव चीज या चेंज हमने इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस कैंपेन के दौरान देखी कि कई बड़े लीडरान जो न सिर्फ रैलियों में खिताब करते नजर आए बल्कि घर घर जाकर वोटिंग का सिलसिला, घर घर जाकर जो वोट मांगने का सिलसिला वो भी जारी रखा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हों, फॉर्मर मिनिस्टर्स हों, फॉर्मर MLCs हों या फिर फॉर्मर MLAs हों, तमाम लोग मैदान में हैं अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिसाब से। और जो इंतखाबी मंशूर जारी हुए, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अवाम के साथ वादे किए गए, वो दूसरी बात की इस पर बात कम हुई, लेकिन जब आप
सियासत के एतबार से देखते हैं तो कोई ऐसी जमात नहीं जिसने अब तक एडी चोटी का जोर ना लगाया। तो इसलिए सेंट्रल कश्मीर में और राजौरी, पुंछ और रियासी के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 हलकों में जहां पर परसों सुबह 7 बजे 25 तारीख को पोलिंग शुरू होगी, उससे पहले आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। ये तो एक बात, लेकिन इंतखाबी तशहीर के दौरान नजर सबकी है कांग्रेस के ऊपर भी, जहां बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह तैयारियां कर रही हैं। राहुल गांधी का दौरा भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा और 12 बजे के आसपास पुंछ के सुलकोट इंतखाबी हल्के में जहां पर अलायंस के कैंडिडेट शाहनवाज चौधरी हैं, उनके लिए वो इंतखाबी तशहीर आगे बढ़ाएंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वो बाद में श्रीनगर भी पहुंचेंगे। सेंट्रल शालटेंग में भी उनका एक बड़ा प्रोग्राम है। अवामी जलसे से राहुल गांधी ने वहां पर भी खिताब करना है और तीसरे मरहले के लिए भी तैयारियां साथ साथ पार्टियों की जानिब से की जा रही है। राहुल गांधी के इस दौरे के साथ मौसूला इतलात के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी खित्ते के अंदर है, क्योंकि हाई अलर्ट पहले से है। पुंछ भी नो फ्लाइंग जोन है। सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है। इंतजामिया पूरी तरीके से चौकन्नी नजर आ रही है। 25 तारीख को यहाँ पोलिंग होनी है, तो किसी भी हल्के के अंदर कहीं पर भी कोई लीडर सिक्योरिटी का मामला कहीं पेश ना आए, शिकायत ना करे, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दूसरे दौरे से पहले ये जो वीआईपी मूवमेंट है हो रही है, इस पर भी सबकी नजरें हैं, इस एतबार से कि लोकसभा के बाद असेंबली इलेक्शंस फौरी तौर पर और बड़ी हस्तियों का जम्मू कश्मीर आना ये एक तवील मुद्दत के बाद हो रहा। राहुल गांधी श्रीनगर जब पहुंचेंगे तो खबर है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ हो सकते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा जम्मू कश्मीर का होगा। इससे पहले वो श्रीनगर आए थे, जहां पार्टी के एक जलसे से खिताब उन्होंने किया था, मुलाकातें हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि 5 गारंटीज और फिर जाकर कुछ दिन पहले इंतखाबी मंशूर भी सामने आया। उससे चंद रोज पहले डूरू के अंदर गुलाम अहमद मीर और अलायंस के उम्मीदवार वो चूंकि वहां से उनके लिए भी कैंपेन की, रामबन संगलदान के अंदर जलसे किए, वहां पर उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौजूद रही और आज भी इसी तरह की खबरें हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेंट्रल शालटेंग, जहां से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सरबराह हैं, वो चूंकि पार्टी की तरफ से या अलायंस की तरफ से कैंडिडेट हैं, तो सेंट्रल शालटेंग से वहां पर भी अवामी जलसे को खिताब करते हुए नजर आएंगे। शाहनवाज चौधरी के लिए जलसा है वो 11:30 से 12 के दरमियान शुरू होगा। इस वक्त वहां पर भी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और श्रीनगर शालटेंग में जहां पर इतलात हैं कि 12, 12:30 या पुणे के आसपास राहुल गांधी खुसूसी हेलीकॉप्टर से सीधा श्रीनगर वहीं से रवाना हो जाएंगे, जिसके लिए तकरीबन 1.5 से 3 घंटों में सारी कैंपेन। और इशफाक खबर यह भी है कि शायद कुछ वफूद से या कुछ मखसूस लोगों से मुलाकातें भी राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल का है अंदाज, वो मिलते रहते हैं इस तरीके से डेलीगेशन से, लेकिन आज कैंपेन चल रहा है, बड़ा टाइट शेड्यूल है। खबर ये भी है कि रात को शायद वो हरियाणा भी जाएंगे। पहला 2 फंक्शन बैक टू बैक यहाँ श्रीनगर के अंदर एक और जम्मू के अंदर एक है, इसलिए सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम और कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और अगर आप देखेंगे तारिक अमीद खेरा की नामजदगी के बाद ये उनका पहला बड़ा जलसा होगा। अभी तक वो कैंपेन करते आए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चूँकि वो ज़्यादा दूसरी कैंपेन में लगे रहे, लोगों के साथ लगे रहे, पार्टी लीडर्स के साथ लगते रहे, लेकिन वो जो घर घर वाला कैंपेन और हर इलाके में पहुंचने का मामला था वो कहीं ना कहीं उनसे चूक रहा था। लेकिन आज जब राहुल आएंगे तो एक कोशिश की जाएगी कि सबको वहाँ पर जमा करके जो तारिक अमीद खेरा है वो अपनी प्रेजेंस भी दिखा सके। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात चुनाव की हो रही है और चुनाव के बीच एडीआर की रिपोर्ट भी सामने आई है और ये जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है वो दूसरे पड़ाव के इंतखाबात लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में सामने आई है। और इन 238 कैंडिडेट्स जो सामने हैं सेकेंड फेज के अंदर, उस हवाले से जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड किनका है, जिन्होंने खुद अपने एफिडेविट्स में लिखा है, फिर बड़े क्राइम्स के अंदर कौन लोग हैं, अगरचे भी अदालत से फैसला आना बाकी है वो भी है। तो कुल मिलाकर आज जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं कि जो लोग मैदान के अंदर है उनमें कौन कहां पर खड़ा है और किस तरीके से वो चुनावी दंगल में हिस्सा लेकर अमन, इत्तेहाद और इंसाफ की बातें करते हैं। 238 कैंडिडेट्स मैदान में है दूसरे मरहले के तहत। 21% कैंडिडेट सेकेंड फेज के क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। 238 में से 31% कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अच्छा, 49 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है खुद ही कि जनाब उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, that are 49 इन नंबर। और 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर
आईपीसी के सेक्शन 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं। 3 कैंडिडेट ऐसे भी हैं। याद रखिएगा 25 तारीख को आपने वोट डालना है किसी भी कीमत पर बाहर आके, लेकिन कैंडिडेट्स का प्रोग्रेस कार्ड भी खंगालिएगा, इनके एफिडेविट्स भी खंगालिएगा, तो पता लगेगा ये जो दूसरे मरहले के तहत हमारे उम्मीदवार मैदान में है, जिनको लेकर 25 तारीख को हम वोट डालेंगे, 21%, दैट इज द फिगर 49, जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, 37%, 37, जो तकरीबन 16 के करीब है, जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। उन्होंने खुद अपने एफिडेविट्स में लिखी है ये बात। पर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इनमें से किसी की बात नहीं है, ये अभी लिस्ट पार्टी वाइज आपको बताएंगे। ये सिर्फ इंतखाबी तशहीर के दौरान जो नाम सामने आए, रिपोर्ट में खुलासा हुआ, और खुद एफिडेविट्स के जरिए जिन चीज़ों का एतराफ़ किया, वो नाम आपके सामने रखेंगे। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।